ये बेटा पिछले ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण का कलन विधि द्वारा सत्यापन यानी कैलकुलस विधि से उसका सत्यापन करना था। आज हम आपको बताएंगे ग्राफिकल प्रोसेस से यानी ग्राफी विधि द्वारा आप गति के समीकरणों का सत्यापन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, ग्राफिकल विधि में सबसे पहले ये होता है बेटा कि जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + a, ये आपका गति का पहला समीकरण है यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपको इसको ग्राफी विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है, डिराइव करना है। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, आप ग्राफ खींचेंगे, एक्स एक्सिस पर आप टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लेंगे। अब देखिएगा, ये ओरिजिन है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, अब जब इसका टाइम इंक्रीज करेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर के कितनी हो गई बेटा, ये v तक जाएगा। कितने तक जाएगा, ये v वेलोसिटी हो गई इसकी, O A B C एंड D। ये जो कर्व आया है आपके पास CD, ये कर्व का जो स्लोप है यानी कि थीटा, ये कर्व का जो स्लोप है यानी कि इसकी प्रवणता जो है, इस कर्व यानी वक्र CD की जो प्रवणता है, ये एक्सेलरेशन को डिफाइन करेगी। इसको करेगी एक्सेलरेशन, यानी कि वक्र CD की प्रवणता जो है ये त्वरण को निरूपित करेगी, यानी A = होगा m। m क्या है, स्लोप यानी कि प्रवणता होता है, तो m = होता है बेटा फार्मूला tan थीटा। यहां से देखेंगे tan थीटा बराबर कितना होगा बेटा, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस। तो यह आएगा BD अपॉन CB। CB जो है OA के पैरेलल है, तो अगर ये T है तो ये भी साइड कितनी होगी, स्मॉल t होगी। तो tan थीटा = अब देखिए बेटा, ये साइड आपकी U है, ये टोटल V है, तो ये कितना हो गया, V - U। तो यह आ जाएगा V - U अपॉन T हो गया। अब ये वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे, tan थीटा की वैल्यू कितनी लाए हैं आप, A = आएगा P - U अपॉन T, AT = P - U, तो B = U + AT हो गया। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, यानी गति का पहला समीकरण आ गया ग्राफी विधि से। एक बार फिर समझेंगे कि ग्राफी विधि द्वारा हम कैसे गति के समीकरण को प्राप्त करेंगे। उसके लिए हम समय और वेग में एक वक्र खींचेंगे। प्रारंभिक वेग इसका u है, और टाइम जैसे जैसे समय बढ़ता है इसका वेग बढ़ता जाता है। जब इसका समय 0 से t तक जाएगा, उस समय इसका वेग फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग v हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो वक्र आप CD देख रहे हैं, इसकी जो प्रवणता होगी, ये जो प्रवणता होगी यानी स्लोप है, वो एक्सेलरेशन यानी त्वरण को ही निरूपित करेगा। तो A = m यानी स्लोप, यानी कि इसको कहते हैं आप प्रवणता कहते हैं, यानी स्लोप यानी ग्रेडियंट, टेंजेंट बोलते हैं आप। तो इसमें क्या हो गया, m = tan थीटा। tan थीटा होगा लंब बटे कितना होगा, आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो V - U अपॉन PD अपॉन CB, और CB की वैल्यू कितनी दी है T, और ये वैल्यू हो गई कितनी, V - U हो गई। तो यहाँ से वैल्यू उठाकर रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी तरह गुणा करेंगे, तो AT = V - U यानी V = U + AT आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई ग्राफिकल प्रोसेस से। थैंक यू।
देखिए बेटे, मैंने अभी बताया आपको ग्राफी विधि द्वारा गति के पहले का समीकरण का सत्यापन। अब आपको बताने जा रहे हैं ग्राफी विधि द्वारा, ग्राफिक विधि द्वारा आपको बताने जा रहे हैं ग्राफी विधि द्वारा गति के द्वितीय समीकरण का सत्यापन, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल प्रोसेस। तो देखिएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी s बराबर ut प्लस क्या होता है, हाफ at स्क्वायर होता है। कितना होता है बेटा, हाफ at स्क्वायर होता है। तो इसको प्रूवमेंट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। फिर से आप क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसा मैंने बताया आपको, ये टाइम होगा और यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी होगी। यहाँ टाइम होगा यानी समय है, और यहाँ क्या है, वेग। अब देखिएगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है, u है। अब जैसे जैसे आप इसके टाइम को इंक्रीज करेंगे, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये देखिए, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये आपके पास O, A, B, C एंड D है। ये आपके पास एंगल थीटा आ गया। अब देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो एरिया कवर हुआ है, आप जैसे ये एरिया कवर हुआ है, एक आपके पास रेक्टेंगल है यानी कि आयत बन रहा है, और एक बन रहा है आपके पास राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसके द्वारा जो भी एरिया कवर किया गया है, अगर आप समय और वेग का गुणा करते हैं तो आपको दूरी मिलती है। समय और वेग का गुणा करने में क्या मिलेगा, दूरी मिलेगी, यानी वेलोसिटी और टाइम का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस फाइंड होगा। तो ये जो अगर एरिया इस साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया जो कवर किया गया है ये डिस्टेंस को ही डिफाइन करेगा, यानी दूरी को ही निरूपित करेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि आप दूरी और समय और वेग में वक्र खींचते हैं, वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी, देन एरिया कवर्ड बाय द कर्व डिफाइन द डिस्टेंस। यानी कि अगर आप समय और वेग में वक्र खींचे तो वक्र द्वारा घेरा गया ये पूरा क्षेत्रफल जो होता है, जो आप देख रहे हैं, इस वक्र द्वारा घेरा गया पूरा क्षेत्रफल यानी कवर्ड एरिया जो है, ये डिस्टेंस को ही डिफाइन करेगा। एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं आपके लिए बेटा, अच्छा रहेगा। अगर हम देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को हमने स्लोप यानी कि प्रवणता से निकाला, सेकेंड इक्वेशन के लिए एरिया पूरा यही लेंगे, लेकिन इसको दो पार्ट में लेंगे। सेकेंड इक्वेशन में दो पार्ट में एरिया आपको लेना है। कितने पार्ट में लेना है, दो पार्ट में लेना है। तो एक पार्ट ये हो गया, राइट एंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, यानी एक समकोण त्रिभुज हो गया, और एक आपका ये आयत हो गया। तो S इक्वल्स टू आएगा एरिया ऑफ राइट एंगल, या ट्रायंगल ले लें, रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल। तो S इक्वल्स टू आएगा लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि OC इंटू OA प्लस 1/2 परपेंडिकुलर, एक 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी कि लंब बटे कितना होगा, आधा। तो आएगा आपके पास BD इंटू CB। अब वैल्यू रखेंगे बेटा, OC की वैल्यू U, OA की वैल्यू T, हाफ, BD की वैल्यू, अब देखिएगा बेटा, ये टोटल आपके पास कितना है, ये B है, तो ये कितना होगा, B माइनस Q है। तो ये हो जाएगा B माइनस Q इंटू T। अब देखिए, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा, यानी गति के पहले समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो B इक्वल्स टू आएगा U प्लस AT होता है बेटा। तो यहाँ से हमें B माइनस U चाहिए, इक्वल्स टू कितना आ गया, AT।
ये v माइनस यू की ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे आप, तो एस इक्वल टू आएगा यू टी इंटू ए टी इंटू टी। तो क्या होगा बेटा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया गति का द्वितीय समीकरण यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा ड्राइव करने के लिए, अगर आपने समय और वेग में वक्र लिया है तो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल दूरी को ही निरूपित करेगा। यानी अगर वेग और समय और वेग में वक्र खींचा है तो इस कर्व के ड्यू टू जो भी एरिया कवर होगा ये डिस्टेंस को ही डिफाइन करेगा। अगर आपको सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करना है तो इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लेंगे एरिया को। देखिए टोटल एरिया इसने कवर किया है सी डी ए ओ सी, ये टोटल एरिया कवर किया है यहाँ से, ये ओ पॉइंट ओ ए डी सी ओ। सेकेंड इक्वेशन के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक आपका आयत हो गया, दूसरा समकोण त्रिभुज है यानी रेक्टेंगल और राइट ट्रायंगल। तो यहाँ से आप फार्मूला टोटल लगा देंगे, ये फार्मूला होगा लेंथ इनटू बर्थ यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल होता है 1/2 लंब गुणे आधार यानी 1/2 इंटू आपका होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v माइनस यू की वैल्यू आप ए टी पुट करेंगे तो कितना होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी। तो यहाँ से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। ये था ग्राफी विधि द्वारा बेटा गति का द्वितीय समीकरण यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल प्रोसेस। देखिए बेटा आपको मैंने बताया ग्राफी विधि द्वारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का प्रथम समीकरण, ग्राफी विधि द्वारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है गति के द्वितीय समीकरण सत्यापन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल प्रोसेस यानी ग्राफी विधि द्वारा गति के तृतीय समीकरण का सत्यापन। देखिएगा आइए देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल प्रोसेस v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल प्रोसेस। इसके लिए वही काम करना है जो करते आ रहे हैं आप। क्या करना है, आपको उस टाइम और वेलोसिटी में ग्राफ प्लॉट करना है यानी कि आपको समय और वेग में एक वक्र खींचना है। और क्या करेंगे भाई बहनों, इसमें x और y के बीच में एक वक्र खींचेंगे। x एक्सिस y एक्सिस को लेकर के टाइम यानी कि समय और वेग में वक्र खींचेंगे। तो देखिएगा जैसा कि आप जानते हैं x एक्सिस में आप टाइम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं टाइम। तो सपोज करिए बेटा प्रारंभिक वेग कितना है, इसका u है। अब जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करेंगे इसमें तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी और ये कर्व प्लॉट होगा। सपोज करिएगा ये आपके पास आ गया कर्व प्लॉट किया आपने ए बी सी एंड डी। ये आपके पास u है जैसा कि आपने देखा अभी। ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक कितने टोटल कितने वेलोसिटी हो गई, v हो गई। तो ये कितना होगा बेटा v माइनस यू है। क्या आएगा v माइनस यू होगा और ये थीटा होगा। तो हमने एक बार बता ही दिया हो बेटा कि अगर आप समय और वेग में वक्र खींचेंगे तो समय और वेग में बेटा अगर वक्र खींचा जाता है, एक बात का ध्यान रखेंगे, तो उसके द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल होता है, कवर्ड एरिया है, ये डिस्टेंस को ही डिफाइन करेगा। बोलो किसको करेगा डिफाइन, किसको करेगा डिफाइन, डिस्टेंस को ही डिफाइन करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से आपने ये टोटल एरिया, देखिए ये टोटल एरिया आप ले रहे हैं आपसे, ये टोटल एरिया इसने कवर किया है। ये
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बताया था, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट एरिया लिया था। इसको आप पहचानते होंगे, कौन सी आकृति बन रही बेटा? समलंब। क्या बनेगा? समलंब, यानी कि टेराप्रिज्म बनना है। क्या बनना है? टेराप्रिज्म बनना है। तो यहाँ टेराप्रिज्म का फार्मूला होता है, समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एरिया ट्राइप्रिज्म। ये होता है बेटा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ये और ये जो समांतर है, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ट्राइप्रिज्म का एरिया होता है बेटा आपका 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि समांतर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो यह आएगा बेटा AD और प्लस OC इंटू डिस्टेंस है आपकी OA। आइए वैल्यू रखते हैं। तो यह आएगा 1/2 B प्लस U इंटू T। बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति के प्रथम समीकरण से आप क्या करोगे? आपको मालूम है B = U प्लस AT। बेटा AT की वैल्यू निकालो तो B माइनस U हो गया। हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए हमको? यहाँ पर T की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे? T। किसकी वैल्यू निकालोगे? T। तो T = आएगा बेटा B माइनस U अपॉन A। ये वैल्यू T की यहाँ करिएगा। आइए देखते हैं 1/2 B प्लस U इंटू B माइनस U अपॉन A। बेटा 2A का इधर मल्टीप्लाई करिए, 2AS हो गया। B प्लस U एंड B माइनस U, ये वर्गांत, ये सूत्र हो गया A प्लस B और A माइनस B, यानी A स्क्वायर माइनस क्या होता है? B स्क्वायर। तो 2AS = आ गया B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, B स्क्वायर = U स्क्वायर प्लस 2AS। ये आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफी विधि से, यानी ग्राफी विधि द्वारा गति का तीसरा समीकरण का सत्यापन हो गया। एक बार फिर समझेंगे। आप पहले समय और वेग में वक्र खींचेंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी डिफाइन हो रही है, ये फाइनल वेलोसिटी डिफाइन हो रही है, ये कर्व CD है जो कि आपका टाइम और वेलोसिटी के बीच पर प्लॉट किया गया है, यानी समय और वेग के बीच खींचा गया वक्र। इसमें देखिएगा जब इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑफ मोशन करते हैं तो इन दोनों को राइट एंगल और राइट एंगुलर का दोनों का अलग अलग सेपरेट एरिया लेते हैं। बट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल एरिया लेंगे। ये समलंब बनना है, ट्राइप्रिज्म बनना है आपका, टेराप्रिज्म यानी कि समलंब बनना है। तो देखिएगा इसका एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, यानी 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके बाद सभी की वैल्यू पुट करेंगे। फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके अब आप क्या करोगे? यहाँ से T की वैल्यू फाइंड करोगे। T की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 2A का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2AS हो जाएगा। B प्लस U और B माइनस U, यानी कि सूत्र हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, यानी B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो गया। तो B स्क्वायर = U स्क्वायर प्लस 2AS। एक और फिर समझ लें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप निकालेंगे ग्रेडियंट से, यानी कि स्लोप से। सेकेंड निकालेंगे आप ये राइट रेक्टेंगुलर के एरिया से। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे टेराप्रिज्म यानी समलंब के क्षेत्रफल की सहायता से। इस तरह से आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन मैंने बताया है। इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक कलन विधि यानी कैलकुलस विधि और दूसरा होता है ग्राफी विधि। दोनों विधि मैंने बता दिया। ओके बेटा, थैंक यू।